मच्छरों के काटने से एक वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर आप चाहती हैं कि आपको और अपने घर के बच्चों को ये वायरस ना हो, तो एक दुआ पढ़ लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। इस दुआ के पढ़ने से कोई भी चीज़ ज़मीन आसमान की आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये दुआ आपको सुबह-शाम 3-3 मरतबा पढ़ना है। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी या ला यदुरुना मा मिन शैइन वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को सुबह-शाम 3-3 मरतबा पढ़ लीजिए और ज़मीन आसमान की कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अल्लाह हाफ़िज़। जो शख्स सिर्फ़ 41 मरतबा अल मोमितो पढ़कर अपने जिस्म पर हाथ फेरता है, तो हर किस्म की जादू और टोने और करनी और करतब से हिफाज़त में रहता है। इसको करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और इसको शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ससुराल में इज़्ज़त और सुकून पाने का मतलब, या कहारों को कोई लड़की चलते फिरते कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह हमेशा खुश रहेगी और इज़्ज़त से बढ़ जाएगी। मेरी बहनें, इस दुआ को आप लोग सेव कर लें और ज़रूर पढ़िए। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान के पूरे महीने में सिर्फ़ एक बार किसी भी इफ्तारी से पहले जो शख्स 111 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर पढ़ेगा, तो उसको जो है बहुत रिज़्क़ मिलेगा और बहुत फ़ायदा होगा इससे। इसको ज़रूर अमल को करिए। अल्लाह हाफ़िज़। रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर सिर्फ़ एक तस्बीह, अल्लाह तबारक ताला का ये प्यारा नाम या गफ़ारो जो कोई 100 बार पढ़कर रात में सो जाए, सुबह आँख खुलते ही आप अपनी आँखों से देखेंगे हर बिगड़ा काम फ़ौरन बनेगा। आपके ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ हो गया, तो कर्ज़ से निजात पाएंगे और घरों में दौलत की बारिश भी होएगी। हर काम में फ़तेह हासिल होगी। इसको ज़रूर करिएगा इंशाअल्लाह। इससे अमल करेंगे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसको ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नया कपड़ा पहनने से पहले ये हदीस जान लें, जब कोई नया लिबास पहनता है और पहनते वक्त कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, ये कहकर जब वो कपड़ा पहनता है, तो कपड़ा उसके गर्दन तक या घुटनों तक आने से पहले पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है, उसकी बख्शिश फ़रमा देता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस पे अमल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। गुड़ पे ख़ास वजीफ़ा सदियों से किया जाता है। जो भी इंसान ये इसमें आज़म गुड़ पे दम करके किसी भी इंसान को खिलाएगा, तो सामने वाले इंसान के दिल में उसके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत एहतराम पैदा होगा। जो भी वो बात करेगा सामने वाला तस्लीम करेगा। अल्लाह के करम से अगर कोई इंसान इस गुड़ पे ख़ास इसमें आज़म दम करके और ख़ुद खाकर कहीं जाएगा, तो जिससे भी बात करेगा लोगों के दिल उसके मादियत होंगे, लोग उसकी बात का एहतराम करेंगे, उसकी शख्सियत की इज़्ज़त करेंगे। वो ख़ास इसमें आज़म अल्लाह के इन 4 नामों को 207 मरतबा गुड़ पर पढ़ना है। वो इसमें आज़म है, या अलियो, या अज़ीम, या करीमो, या रहीम। गुड़ पे करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आप लोग को भी करना है। इसको करिएंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पानी पीने का सही वक्त 1, 3 गिलास सुबह उठने के बाद अंदरूनी ऊर्जत को एक्टिव करता है। 2 गिलास नहाने के बाद ब्लड प्रेशर का ख़त्म करता है। 3 2 गिलास खाने से 30 मिनट पहले हाजमे को तंदुरुस्त रखता है। 4 आधा गिलास सोने से पहले हार्ट अटैक से बचाता है। ये बहुत अच्छा वीडियो है, इसे अपने तक ना रखें और ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर सिर्फ़ एक तस्बीह, अल्लाह तबारक ताला का ये प्यारा नाम या गफ़ारो जो कोई 100 बार पढ़कर रात में सो जाए, सुबह आँख खुलते ही आप अपनी आँखों से देखेंगे हर बिगड़ा काम फ़ौरन बनेगा। आपके ऊपर अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ा है, तो आपका कर्ज़ा निकल जाएगा और दौलत की बारिश होगी, हर काम में फ़तेह हासिल होगी। रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर सिर्फ़ एक तस्बीह, अल्लाह तबारक ताला का ये प्यारा नाम ज़रूर पढ़ लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दिलदार बनना है, फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान रोज़ाना 100 मरतबा ये तस्बीह करो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह। चारों दरवाज़ों से माल ना आए तो कहना, पढ़ के देखो, क्योंकि मुझे अपनी बात पे भरोसा नहीं है, मुझे रसूल अल्लाह की ज़ुबान पे भरोसा है। हुज़ूर ने फरमाया, जो आसमान के फ़रिश्ते ज़मीन पे उतर कर रोज़ी बाँटते हैं, वो यही कहते कहते बाँटते हैं। रात में 3 बजे तक जागते हो, टीवी देखते हो, फ़िल्में देखते हो, 12 बजे तक सोते रहते हो,
ऐसे बरकत होगी। फजर में उठो, पूरे घर को उठाओ, बच्चों को उठाओ, माँ की जिम्मेदारी सब उठें और नमाज का माहौल बनाओ घर में, और ये तस्वीर पढ़ो सब लोग, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद रोज़ाना 100 बार अस्तगफार पढ़ो, और ये तस्वीर 100 बार अस्तगफार 313 बार मेरे आका पे दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर दुरूद शरीफ, मालदार बनना है, ये पढ़ना है हमें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी ये वीडियो स्क्रॉल करते करते आपके सामने आ गई है तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस वीडियो ख़त्म होने तक आपके जन्नत के बैंक में अल्लाह तबारक तआला 20 लाख नेकियां लिख सकता है। चलिए मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है, अगर कोई शख्स एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वादहु ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लेगा तो उसको अल्लाह तबारक तआला 20 लाख नेकियां देगा। तो अपने तक मत रखिए ये वीडियो, अपने सारे मुसलमान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि आपका सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और कल क़यामत के रोज़ हो सकता है ये भी आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़। ये वजीफ़ा जो है, मैंने इस वजीफ़े पे जो है अमल किया और 2 सेकंड में काम हो गया मोहब्बत का। इससे तेज़ अमल मैंने कभी नहीं देखा। जो भी बंदा मोहब्बत का ये अमल करता है उसकी मोहब्बत मिल जाती है। जो भी बंदा मोहब्बत का ख़ास अमल करना चाहता है, अमल की इजाज़त के लिए कमेंट में एक मरतबा अपना नाम ज़रूर लिखिए, आपको इस अमल की इजाज़त मिल जाएगी। आप किसी के इंसान के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, या किसी को अपने करीब लाना चाहते हैं, आपने करना क्या है, उस इंसान का नाम आपने एक कागज़ पे लिख लेना है। आपने उस पर देखते हुए आपने 71 मरतबा अल्लाह मुस्तबान वल्लाहु मुस्तबान वल्लाहु मुस्तबान पढ़ना है, और 7 मरतबा उसका नाम लेना, उसी कागज़ पे फूंक मारनी है, उसका एक ताबीज़ बना लेना है, किसी दरख्त पे लटका देना है, वो हवा से हिलता रहे। देखिएगा, जैसे ही आप ये अमल करेंगे उसी वक्त आपको पता चल जाएगा, जिस इंसान के लिए आपने ये अमल किया है वो इंसान आपसे ख़ुद राब्ता करेगा, ख़ुद मोहब्बत का इज़हार करेगा, आपके करीब आएगा। कोई नाराज़ था तो उसके लिए ये वजीफ़ा करेंगे और हो जाएगी। और जो है किसी दोस्त के दिल में अपनी इज़्ज़त पैदा करना चाहते हैं, उसके नाम पे ये वजीफ़ा करें और नियत करें, और 100% आपको इस वजीफ़े का रिज़ल्ट आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कहीं आपके ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर रखा है। मेरी ये वीडियो आपके सामने अल्लाह पाक की तरफ से आई है, इसीलिए इसे पूरा देखिएगा। जो भी काम आप शुरू करते हो वो उल्टा हो जाता है। अगर आप परेशानियों का शिकार हो, टेंशन में हो, ने आपको घेर रखा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है या फिर अल्लाह की आजमाइश है। आपका सवाल का जवाब पता करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल से बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं। सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ लेना, फिर उसके बाद चारों कोल 3 मरतबा पढ़ लेना, पानी के ऊपर दम कर देना और उस पानी को पी लेना। अगर उस पानी का जायका थोड़ा सा कड़वा हुआ और या नमकीन लगे तो समझ जाना कि आप पर किसी ने काला जादू कर रखा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को सेव कर लें, कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगी। अगर आपका कोई भी चीज़ गुम हो जाता है, ढूंढने से नहीं मिलता है, तो अल्लाह का ये नाम अल हक को पढ़ते पढ़ते उस चीज़ को तलाश करें, इंशाअल्लाह गुमशुदा चीज़ मिल जाएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वजीफ़े का फ़ायदा ले पाएँ। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, कभी ना कभी काम ज़रूर आएगी। अल्लाह हाफ़िज़। ख्वाजा गरीब नवाज़ का चाहने वाला होगा उसे ये बात ज़रूर पता होगी कि ख्वाजा गरीब नवाज़ का जन्म ईरान में सदिस्तान में 536 हिजरी में हुआ। गरीब नवाज़ के वालिद का नाम सैयद यासिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज़ की वालिदा का नाम उम्मुल वरा था। गरीब नवाज़ की बीवी का नाम बीबी जमाल था। ख्वाजा गरीब नवाज़ के 4 बच्चे थे। आपके जो सबसे बड़े साहबजादे थे उनका नाम ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती, दूसरे बेटे ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती, तीसरे बेटे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अब्बू सईद, और आपकी एक बेटी थी जिनका नाम बीवी हाफिज़ा जमाल। गरीब नवाज़ ईरान में पैदा हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब में बिशारत दी कि मोइद्दीन जाओ, हिंदुस्तान जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज़ ईरान से आए और अफ़गानिस्तान मुल्तान होते हुए दिल्ली आए और आप अजमेर शरीफ आ गए
और ख्वाजा गरीब नवाज ने राजस्थान के बंजर को अपना संजर बना दिया। गरीब नवाज के चाहने वालों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जिन्हें ये बातें पता नहीं थी उन्हें भी ये बातें पता लग जाएं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो आपके सामने आएगा तो इस वीडियो का आपने सिर्फ एक मरतबा सुनना है और आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा इंशाअल्लाह। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 आसान काम मैं आपको बता दूँ जो मैं करती हूँ जब भी परेशान होती हूँ। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आयत करीमा बोलती हैं। आपने इसका विर्द करना पूरे दिन में 100 दफ़ा जब दिल करे। इसके साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। हम जितना मोहब्बत कर सकते हैं अल्लाह से, उसके रसूल से, वो कम है। इससे आपके दिल में, कलेजे में, रूह में सुकून आएगा, बेचैनी ख़त्म होएगी। और इसके साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैही, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 100 दफ़ा आपको इस्तग़फ़ार करना है कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। शेयर करें इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़। बार पेशाब आता है, जब इंसान को सर्दियों के अंदर बार बार पेशाब आता है, नींद भी ख़राब हो जाती है और सुकून भी बेकार हो जाता है। इंसान बड़ा डिस्टर्ब होता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का ज़रिया भी बन जाता है कि बार बार उठकर जाना, लोगों को बताना कि पेशाब आ रहा है। इस वीडियो के ज़रिए से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और आप 2 चीज़ें ले लीजिए, एक सफ़ेद तिल ले लीजिए और गुड़ वाली शक्कर ले लीजिए। दोनों की मिक्सचर में आप कर सकते हैं और दोनों को मिला के और 2 चम्मच पानी के साथ इसको इस्तेमाल करनी है। चंद दिनों के अंदर ऐसे पेशाब कर रिज़ल्ट आएंगे और हमें दुआ देंगे। और आपको बार बार पेशाब आने की आदत बन गई है या प्रॉब्लम हो गई है तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। रिक्वेस्ट यही है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जो शख्स हर नमाज के बाद एक तस्बीह या वदूदो या सलामो पढ़ लिया करे तो इंशाअल्लाह घर से नहुसत और झगड़े, बेचैनी और गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, हर नमाज के बाद एक तस्बीह या वदूदो की। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी शख्स को नमाज के अंदर शैतानी ख़यालात आते हों और गंदे वसाविस आते हों और नमाज में जहन भटक जाता हो और नमाज में दिल ना लगता हो, ऐसे शख्स को चाहिए कि नमाज से पहले, नमाज खड़े होने से पहले सिर्फ 11 मरतबा या मुक्सितो ये सिर्फ 11 मरतबा पढ़ ले तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज हो जाएगी। इंशाअल्लाह कोई गलत ख्याल नहीं आएंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई बच्चा बहुत ज़िद्दी हो, नाफरमान हो या बात बात पर ज़िद करता हो या बात ना मानता हो तो उसके लिए आपको चाहिए जब वो बच्चा सो जाए तो सिरहाने पे खड़े होके सूर्य गुरूज की 2 आयतें वल हो कुरान मजीद फ़ी हलो हिम्मत मगफिर इतनी आवाज़ से पढ़ें, बच्चे की आँख ना खुले। इंशाअल्लाह बच्चा बात मानने लगेगा और बच्चे की ज़िद ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। जिसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना टेंशन है, उससे कहिए एक लफ्ज़ पढ़े, ये वासियो जल्ला जलालू, ये वासियो जल्ला जलालू। खुला पढ़े, हर हाल में पढ़े, रिस्क अता में बरकत के लिए, रुके हुए कामों के लिए और टेंशन की इम्तिहा के लिए लाजवाब वजीफ़ा है। जिसको बहुत ज़्यादा कहते ना टेंशन है, उससे कहिए ये लफ्ज़ पढ़े। अल्लाह हाफिज़। आपके घर में तंगदस्ती रहती है और आपने किसी का कर्ज़ देना हो और आपकी नीयत मुकम्मल हो और आपके पास ऐसे असबाब ना हों कि आप उस शख्स का कर्ज़ा उतार सकें तो ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। आपने इसे कामिल ईमान के यकीन के साथ करना आपने बस इतना है, आपको अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और 100 मरतबा या का नाबूदो व या का नस्ताइन, या का नाबूदो व या का नस्ताइन, ये आपने तस्बीह मुकम्मल करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है और इंशाअल्लाह ताला गैब से आपका ऐसे सवाब असबाब पैदा होगा और आपके घर में बरकत भी होगी और तंदरुस्ती भी ख़त्म होगी और कर्ज़ा भी निकल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, हमारे काम बिगड़ते जाते हैं, लोग परेशानियों में
गिरते जाते हैं, घर में खैर बरकत नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक ताला के 99 अलग अलग नाम हैं। अल्लाह पाक ने अपने हर नाम में कुछ ना कुछ शिफा रखी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नाम में मुबारक बताने वाली हूँ, जिसका आपको बिर्द करना, जो वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को अगर आप लोग रात में सोते वक्त पढ़ लेते हैं, अल्लाह के फजल करम से आप लोग देखेंगे जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल हो जाए। वो वजीफ़ा बताऊं उससे पहले इसको शेयर करिए, फॉलो कीजिए और आगे बढ़ाइए। आपको करना बस इतना है, रात को सोते वक्त इशा की नमाज के बाद फजर तक इसका वक्त है, और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर अल्लाह का नाम मुबारक या मुजीबो 100 मरतबा पढ़ें, और फिर उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम है या वहाबो 100 मरतबा और पढ़ें। ये 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद अल्लाह तबारक तआला से आप इस वजीफे को करते हो तो फरिश्ते खुद चल करके आपके पास आते हैं और आपकी मदद करते हैं। वो वजीफ़ा कौन सा है? वो वजीफ़ा है या रब्बी लकल हम्द। ये खुद फरिश्तों की तस्बीह है, फरिश्ते भी इसे पढ़ते हैं। आप इस वजीफे को करते हैं तो फरिश्ते खुद चल करके आपके पास आते हैं और आपकी मदद करते हैं। वो वजीफ़ा कौन सा है? वो वजीफ़ा है या रब्बी लकल हम्द। ये खुद फरिश्तों की तस्बीह है, फरिश्ते भी इसे पढ़ते हैं। इसे ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर कान में दर्द हो या सूजन हो, बावुज़ू हालत में 7 मरतबा ये दुआ रब्बाना आमन्ना फतुबना मा शाहिदीन पढ़कर दम कर दें, इंशाअल्लाह कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कान में दर्द हो। अल्लाह हाफिज़। एक रात में दौलत हासिल करने का वजीफ़ा, वो दुआ है इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर पढ़ने के बाद आगे पीछे एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दुआ मांगना है। इंशाअल्लाह आप जो भी दुआ मांगोगे वो पूरा होगा। ये वीडियो को सबको शेयर करें, आपकी वजह से उसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपके आँख रात के 12 बजे 3 बजे के दरमियान खुल जाती है तो आप इसे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा साइन समझें। अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह ताला से अपने दिल की कोई मुराद मांगे, कोई दुआ मांगे, जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमा दे। इस वक्त 2 ऐसे कलमात हैं जो आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी दुआ मांगते हैं वो आपकी दुआ होगी, उसी वक्त अल्लाह ताला कबूल फरमा देगा। वो कलमात कौन से हैं? पहला कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। दूसरा कलमा है सुब्हानल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। ये 2 कलमात ऐसे हैं जिनके बाद दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल कर लेगा। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा। और इसके बाद तहज्जुद के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज नफिल अदा करते हैं, जो भी दुआ मांगते हैं वो भी कबूल होती है और हाजत की नमाज भी कबूल होती है। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी दुआ है, कोई ऐसी मुराद है जो आपके कबूल हो जाए, तो इस जो अमल मैंने बताया इस पर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के एक नाम से मैं बहुत खौफज़दा हूँ, अल कहर मोहतरम। इस नाम से तुम क्यों डरती हो? बस थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, अल कहर यानी कि कहर ढाने वाला। हाँ, ये सही है और बिल्कुल सच है, लेकिन दुश्मनों और जालिमों पर कहर ढाने वाला अल्लाह ताला का ये हुक्म है, हम उससे डरते रहे। अल्लाह उसे ही नवाजता है जो उससे डरता है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह फातिल में फरमाता है, अल्लाह के बंदों में से सिर्फ वही लोग डरते हैं जिन्हें अल्लाह इल्म अता करता है। कोई शुबा नहीं, अल्लाह हर शय पर कादिर और बख्शने वाला है। लेकिन इस अपने घर के अंदर रोज़ाना सिर्फ 7 मरतबा, ओनली 7 मरतबा हाजा मिन फजली रब्बी पढ़ लिया करें और अपने घर में चारों तरफ फूंक मार दिया करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका घर हर बला हर मुसीबत से, चाहे वो किसी परेशानी में हो, उससे महफूज रहेगा। अपने घर के अंदर रोज़ाना सिर्फ 7 मरतबा, ओनली 7 मरतबा हाजा मिन फजली रब्बी पढ़ लिया करें, उसको ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, नए साल की दुआ, अल्लाहुम्मा अक़िरो अलैना बिल अमन वल ईमान व सलामती वल इस्लाम वल इज़वान मिनर रहमान व जवाले मिनश शैतान। जब कोई मुसलमान नए साल पर यह दुआ पढ़ता है तो शैतान चीखता है और कहता है कि हाय, इसने हमसे अपना ईमान बचा लिया, और 2 फरिश्ते पूरा साल पढ़ने वाले की हिफाजत करता है।
अल्लाह हाफिज़। एक बहुत ही ताकतवर और मुक़द्दस वजीफ़ा बता रही हूँ। जिस बंदे ने ज़ोहर की नमाज के बाद में ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो अल्लाह उसे दो चीज़ें अता करता है। पहली, उसकी ज़रूरत हर हाजत को पूरा फरमाता है। दूसरी, उसे रिस्क में वसी अता करता है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला रिस्क अता करता है। ज़ोहर की नमाज के बाद जो 113 मरतबा अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक के साथ इन्नल्लाह अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर, यानी कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लें। बेशुमार फ़ज़ाइल से नवाजा जाएगा। सदका समझ कर इस वीडियो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अल्लाह से मिलना चाहते हो? अल्लाह से मिलना चाहते हो? ये वीडियो पूरी देखना। अगर नहीं मिलना चाहते हो तो स्किप कर देना। एक मरतबा एक शख्स ने छोटा सा कलमा पढ़ा। वो कलमा पढ़ने के बाद फरिश्ते आपस में घबरा गए कि इसने ये जो कलमा पढ़ा है इसका अजर हम क्या दें, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो छोटे से कलमात की ताकत बहुत ज़्यादा थी। तो वो दौड़े दौड़े अल्लाह के पास गए। उन्होंने कहा, अल्लाह फ़ला शख्स ने ऐसा कलमा पढ़ा है, हम उसके ऊपर क्या अजर दें? तो अल्लाह ने कहा, उस शख्स का अजर मैं उसे मिलकर ही बताऊंगा। सुभान अल्लाह। कहा कि आखिरत में जब शख्स मेरे सामने आएगा तो वो नोट डाउन कर लो, मैं उसके सामने जाऊंगा और मैं उसे खुद से अजर बताऊंगा उस कलमा का। भले वो छोटा कलमा है, हमें पढ़ना चाहिए, बहुत पावरफुल है। और ध्यान से वो कलमा सुने, वो क्या है, आप भी उनको मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ा करें। या रब्बी लकल हमदो कमा यम्बगी ली जलाली वजह का व अजीमी सुल्ताने का। ये कलिमत छोटा सा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर आप अल्लाह से मिलना चाहते हो रोज़ इसे ज़रूर पढ़ना याद से, और चाहो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ इसे जो शेयर करो, और ताकि वो भी पढ़ें, उसका सवाब आपको मिले और मुझे भी मिले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर शख्स किसी ना किसी का शॉर्टकट ढूंढ रहा है, ये काम जल्दी हो जाए, वो काम जल्दी हो जाए। तो आपके लिए मेरे पास 5 ऐसे हैक्स हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप रोज़ाना इन हैक्स को ट्राई कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी हैं लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। पहला, अगर आप सूरह मुल्क रोज़ाना सोने से पहले पढ़ लेते हैं तो ये आपको कब्र के अज़ाब से बचाएगी। दूसरा, अगर आप रोज़ाना फ़र्ज़ नमाज के बाद अतल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो ये गारंटी देती है, यानी कि हमसे वादा करती है कि हमें जन्नत तक ज़रूर ले जाएगी। तीसरा, अगर हम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं पूरी, तो हमें कुरान पढ़ने जैसा सवाब मिलता है। अगर हम दिन भर में 100 टाइम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते हैं तो ये हमारे सारे दिन भर के गुनाह माफ़ करवा देती है। पाँचवा, अगर हम रोज़ाना 3-3 मरतबा ये दोनों चीज़ें पढ़ते हैं तो मतलब हम अल्लाह से जन्नत मांग रहे हैं और जहन्नम की आग से पनाह मांग रहे हैं। हमें क्या पढ़ना? अल्लाहुम्मा अस्अकुल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अकुल जन्ना, या अल्लाह हमें जन्नत दे दीजिए, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा लीजिए। ये 5 हैक्स ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मौत ने चुपके से ना जाने क्या कहा, ज़िंदगी खामोश होकर रह गई। इंसान दुनिया में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है, मेरा ऊंचा नाम, मेरा लिबास अच्छा होए, मेरा मकान खूबसूरत होए। लेकिन इंसान के मरते ही अल्लाह उनकी इन चीज़ों को सबसे पहले बदलता, नाम मरहूम कर देता है, लिबास हमारा कफन हो जाता है, मकान कवर हो जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन रखे जो हदीस सुनकर आगे भेजता है। अल्लाह हाफिज़। और सुना है जुमे के दिन जल्दी दुआएं कबूल होती हैं, तो मेरे रब मेरी भी एक दुआ सुन ले, तो हर माँ बाप की औलाद को उनके हक में कर दे।